भगवान श्री प्रणाम। कल जो अमृत की बात हो रही थी कि तो पहला ख्याल तो दिमाग में ये आता है कि जैसे सब जगह तर्क होता है कि बताओ जो अध्यात्म में हो तो मरोगे तो है ही, मतलब मरने से मतलब शारीरिक मृत्यु का। तो बात तो है भाई, शारीरिक मृत्यु तो होगी, लेकिन जो कामना उठी और फिर वो बदली और फिर उठी फिर गिरी, मतलब ये अंत में कामना खत्म होगी, यही अमृतत्व है। हम गलत चीज के साथ कामना जोड़ना बंद कर देंगे। कामना, गले में प्यास थी, कामना उठी तो मैंने ये चबाया, ठीक है। थोड़ी देर में फिर प्यास उठी तो मैं ये चबा गया, फिर थोड़ी देर में फिर प्यास उठी तो मैं इसको चबाने लग गया। और मैं कर क्या नहीं रहा हूं, कर क्या नहीं रहा हूं मैं, बस कामना क्या है। कामना में दो चीजें होती हैं, एक कामना करने वाला, उसे हम बोलते हैं अहम, दूसरा कामना का विषय। भाई जो कामना कर रहा है उस बेचारे को क्या दोष दें, उसका अपने बारे में विचार ही यही है कि उसे किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो तो कामना करेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि आवश्यकता है। अगर उसे कामना करनी ही है तो कम से कम ऐसी वस्तु की कामना करे जो उसकी कामना को मिटा दे, जो उसकी प्यास को बुझा दे। और प्यास बुझाने की जो प्रक्रिया होती है वो अध्यात्म में विशिष्ट होती है। अगर मेरे गले में प्यास लगी है और मैं इसको पीता हूं, प्यास बुझ गई, तो जानते हैं इससे प्रमाणित क्या होता है, क्या प्रमाणित होता है कि प्यास असली थी। भौतिक जगत में जब आप अपनी कामना की पूर्ति करते हैं तो कामना की पूर्ति होती है कामना के सत्यापन से, या कामना की पूर्ति और कामना का सत्यापन, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और वैलिडेशन ऑफ डिजायर साथ साथ चलते हैं। क्योंकि अगर डिजायर फुलफिल हो रही है उससे यही सिद्ध होता है कि डिजायर वैलिड थी, असली थी। अध्यात्म में कामना की जो पूर्ति होती है वो जरा दूसरे तरीके से होती है। वो ऐसे होती है कि आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आपको ये दिख जाता है कि वो कामना ही व्यर्थ थी। तो अध्यात्म में जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होता है, वैलिडेशन ऑफ डिजायर नहीं होता, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डिजायर होता है। क्योंकि गले की प्यास बुझाई जा सकती है पानी पी के, लेकिन जो अंदरूनी मानसिक साइकोलॉजिकल प्यास होती है उसको बुझाने वाला कोई पानी होता ही नहीं। तो हम कहां जाएं कि वो अंदरूनी प्यास बुझे? हम वहां जाएं जहां हमें ये दिखा दिया जाए कि वो प्यास नकली है। तो अध्यात्म में ऐसे बुझती है। लेकिन जैसे ही बुझती है, एक बात तो तय है, इससे नहीं बुझेगी और इससे भी नहीं बुझेगी और इससे भी नहीं बुझेगी। बुझेगी तो किसी सही जाकर के ही, जगह जाकर के ही। जैसे जीवन में बहुत समय रिसोर्सेज, मतलब पैसे के लिए जा रहा था, तो अब ऑफिस से समय चुराता हूँ और वो चाहे आपको सुनने में हो चाहे कृष्णमूर्ति साहब को, उसमें लगाता हूँ। तो वो समय वहाँ से जब हटेगा तो जो कार्य के, उधर के काम के जो थोड़ा सा उसमें सिलेक्टनेस आती है, तो उसकी वजह से जो अभी तक क्या था कि उसको सिंसियरली कर देते, तो एक इमेज बनी हुई थी कि भाई ठीक काम करने वाला है। अब उस सिलेक्टनेस से वो इमेज टूटती है। जिस चीज़ का पैसा ले रहे हो किसी से, वो चीज़ तो पूरी तरह करनी होगी, ठीक है। अगर आपको वहाँ पर समय कम देना है तो वहाँ पर जो आप समय व्यर्थ करते थे वो कम करना शुरू करिए।
जो समय आपका उत्पादक था, सार्थक था, उसको आप कम नहीं कर सकते। आप किसी से अपने उस समय का पैसा ले रहे हैं। अगर उसी जगह पर खोट हो गई तो वो खोट फिर आगे भी चलती रहती है। पेट में जिस चीज़ की रोटी जा रही है वो चीज़ बहुत साफ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, खाना वाना साफ होना चाहिए, बर्तन साफ करते हैं। गृहिणियाँ इसमें काफ़ी दक्ष होती हैं, हर चीज़ सब्जी वब्जी 5 बार साफ करके। हमारे यहाँ उल्टा चलता है, आलू छीले भी नहीं जाते। कोई धोने होने की ज़्यादा बात करता है तो उसको ऐसे देखते हैं। सफाई इसमें नहीं है कि आलू 5 बार साफ किए, सफाई इसमें है कि जिस पैसे से आलू आए ना, वो पैसा साफ होना चाहिए। काले धन से आलू खरीदा और फिर उसको 5 बार साफ कर दिया तो वो साफ हो जाएगा क्या? वो जो आटा ही है, अगर गलत पैसे से खरीद के आ रहा है घर में, तो उस आटे को 5 बार छान लो तो तब भी गंदा ही रहेगा, और वो गंदा खाना खाने से सेहत तो खराब होगी ना। उसका ख्याल रखिए कि किसी से पैसा ले रहे हैं अगर आप काम करने का, तो काम तो पूरा निपटा दीजिए। हाँ, आप समय बचाना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा, कोई कर्मचारी ऐसा नहीं होता जो दफ्तर में समय बर्बाद नहीं करता है। तो जो समय बर्बाद हुआ करता था उसमें कटौती करिए। इधर उधर की बातें सब चलता है ना, गॉसिप और ये, उसको बिल्कुल काट दीजिए। और आपका जितना निर्धारित काम है, तयशुदा काम है, उसको तो ईमानदारी से निपटाइए ही निपटाइए, वो तो करना पड़ेगा।